हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों 2025 शुरू हो चुका है और भाई जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, आ गया है मार्च। और मार्च 2025 में हुंडई ने अपनी क्रेटा में डाल दिए हैं कई सारे चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, हुंडई क्रेटा, हुंडई की फेमस एसयूवी, इनफैक्ट कह लीजिए सेगमेंट बेस्ट एसयूवी में 2025 के चेंजेस आ चुके हैं। और मेरा आज का वीडियो आपको बताने जा रहा है 2025 हुंडई क्रेटा में वेरिएंट वाइज क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अपने इस वीडियो में क्रेटा के सारे ही वेरिएंट्स कवर करेंगे, इवन लास्ट में N9 को भी कवर कर लेंगे, जिससे अगर आपका क्रेटा N9 के बारे में जानना चाहते हो तो भाई आपको पता लग जाए उसमें भी क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुंडई क्रेटा 2025 में कोई भी डिजाइनिंग पार्ट को लेकर चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर तो फिलहाल कोई भी चेंज नहीं है। यानी गाड़ी चाहे एक्सटीरियर्स हो या इंटीरियर्स हो, डिजाइन में 2025 में कोई भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट इंजन में भी कोई चेंज नहीं है। पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, सेम एज इट इज इंजन आ रहा है। ट्रांसमिशन भी सब कुछ सेम है। जो चेंजेस किए गए हैं वो फीचर्स को लेकर भी हैं और कुछ नए वेरिएंट्स भी डाले गए हैं। तो चलिए सबसे पहले रेगुलर क्रेटा को देखते हैं और भाई वेरिएंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं अपने इस वीडियो में फोकस रखूंगा सिर्फ चेंजेस को लेकर, जो रेगुलर फीचर्स चले आ रहे थे उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं फीचर्स एंड प्राइस में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्रेटा के बेस वेरिएंट ई को, जो कि डीजल एंड पेट्रोल दोनों में आता है। बेस वेरिएंट में कोई भी नया फीचर बढ़ाया नहीं गया है। इनफैक्ट कह लीजिए एक फीचर को कम किया गया है। पहले पीछे की सेटिंग पे 2 USB चार्जर आते थे, उसमें से अब आपको सिंगल एक USB चार्जर मिलेगा, यानी एक को हटा दिया गया है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो भाई डीजल वेरिएंट हो या फिर पेट्रोल वेरिएंट हो, दोनों के ही प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। प्रेजेंट में इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,10,900 रुपीज पेट्रोल का, और डीजल का है 12,68,700 रुपीज। इसके ऊपर वाले वेरिएंट की बात करेंगे जो कि आएगा EX में। इस गाड़ी पे भी कोई भी फीचर बढ़ाया नहीं गया है, हटाया गया है सेम पीछे की सेटिंग से 2 USB चार्जर को हटा के अब आपको सिंगल एक USB चार्जर मिलेगा। प्राइस अगेन यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है पेट्रोल एंड डीजल पे। प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट पेट्रोल का है 12,32,200 रुपीज और डीजल का है 13,91,500 रुपीज। और ऊपर वाले वेरिएंट की बात करते हैं जिसमें दोस्तों एक नया वेरिएंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब EX के ऊपर एक नया वेरिएंट मिलेगा EX ऑप्शनल के नाम से या फिर EXO के नाम से। और ये गाड़ी भी दोस्तों पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आएगी, जिसमें पेट्रोल पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक मिल जाएगा और डीजल में भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अभी तक क्या था, ऑटोमेटिक लेने वालों के लिए भाई सीधे SO वेरिएंट से शुरू होता था, अब आपको EXO वेरिएंट से ऑटोमेटिक भी मिलने लगेगा। यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी में गजब का फीचर, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, जो कि अभी तक SO वेरिएंट से शुरू होती थी। तो इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही हो गया कि भाई नीचे वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलेगी, वो भी फुल साइज वाली। और साथ में जो अंदर के रीडिंग लैंप्स हैं वो LED बेस्ड किए गए हैं। और बाकी सारे फीचर जितने भी हैं वो सब EX वेरिएंट वाले ही जो है आपको EXO में भी मिलेंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो भाई ये नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस गाड़ी का पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,97,190 रुपीज। पेट्रोल ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट है 14,37,190 रुपीज। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 14,56,490 रुपीज और डीजल ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट है 15,96,490 रुपीज। इसके ऊपर वेरिएंट आएगा S, जो कि रेगुलर अभी तक चला रहा था। इस गाड़ी पे भी कोई भी फीचर को ऐड नहीं किया गया है और पीछे वाली सेटिंग से 2 चार्जर्स को हटा के अब आपको एक सिंगल USB Type-C चार्जर मिलेगा। प्राइसिंग से भी कोई चेंज नहीं किए गए हैं। प्राइस जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल पे है 13,53,700 रुपीज और डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का है 14,99,990 रुपीज। यहाँ पे सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आती है। और ऊपर की बात करते हैं और सबसे पॉपुलर वेरिएंट SO है, जो कि कह लीजिए अभी तक क्या था भाई, SO वेरिएंट से सनरूफ मिल जाती थी। अलॉय व्हील्स इसी वेरिएंट से शुरू होते हैं। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी आपको इसी वेरिएंट से मिलेंगे। साथ में ऑटोमेटिक AC भी इसी वेरिएंट से शुरू होता है क्रेटा में। इसी वजह से ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट माना गया है, जो कि पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आता है। इसके चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी पे अगर हम बात करेंगे, स्मार्ट की में चेंज किया गया है। इस वेरिएंट से ही स्मार्ट की आती है, इसमें मोशन सेंसर को ऐड कर दिया गया है। अब ये स्मार्ट की विद मोशन सेंसर
हो गई एक तरीके से सिक्योरिटी फीचर कह सकते हैं कि भाई की अगर थोड़ी देर के लिए आइडल कंडीशन पर रहेगी तो वो स्लीप मोड पे चली जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो हैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व होगी। तो यहाँ पे ये फीचर को इसमें ऐड किया गया। डिलीशन की बात करते हैं तो सेम पीछे की सेटिंग्स पे 2 चार्जर्स के बदले अब आपको सिंगल USB चार्जर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखिए प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन का है 14,46,900 रुपीज और ऑटोमेटिक पेट्रोल का है 15,96,900 रुपीज। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का है 16,05,200 रुपीज और डीजल ऑटोमेटिक का है 17,55,200 रुपीज। इसी में एक नाइट एडिशन वेरिएंट भी आता है जिसमें चेंजेस सेम जैसे रेगुलर में हुए वैसे नाइट एडिशन पे भी हुए हैं। और अगर इनकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। फटाफट आप इनके भी प्राइस पे नजर डाल लीजिए, मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। चलिए अब और ऊपर वाले वेरिएंट को देखते हैं जो कि है इस गाड़ी का SX वेरिएंट। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे आती थी, अभी भी सिर्फ पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही मिलेगी। इसमें भी फीचर एडिशन वही किया गया है। स्मार्ट की में मोशन सेंसर को ऐड कर दिया गया है और हटाया गया है भाई इस गाड़ी में कुछ और भी चीज़ें। एक तो जो सभी वेरिएंट्स हटाया जा रहा था, पीछे के USB चार्जर 2 से सिंगल किया गया है। साथ में इसमें फ्रंट में स्कॉफ प्लेट्स आती थी डोर्स पे, वो हटा दी गई हैं और पीछे की सीट पे हेडरेस्ट कुशन्स आते थे उनको भी रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिलीशंस को ज्यादा हुआ है। प्राइसिंग कोई भी चेंज नहीं करी गई है। 15,41,400 रुपीज इस गाड़ी का पहले भी एक्स शोरूम था, अभी भी सेम एक्स शोरूम आपको मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं एक और ऊपर वेरिएंट की जो कि है SX टेक। इसमें भी सेम एडिशन जो किया गया है वही स्मार्ट की में मोशन सेंसर को ऐड किया गया है और वही सारी चीजें रिमूव करी गई हैं जो कि SX वेरिएंट से थी, जैसे कि पीछे USB चार्जर सिंगल कर दिया गया है, फ्रंट डोर स्कॉफ प्लेट्स को हटाया गया है और रियर सीट्स के हेडरेस्ट कुशन्स को रिमूव कर दिया गया है। प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का है 16,09,400 रुपीज, ऑटोमेटिक पेट्रोल का है 17,59,400 रुपीज और डीजल में गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। प्राइस है 17,67,700 रुपीज। डुअल टोन कलर पे भी आती है। 15,000 रुपए डुअल टोन के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। चलिए अब और ऊपर बढ़ते हैं और एक और नए वेरिएंट की बात करते हैं जो कि आ गया भाई क्रेटा में SX प्रीमियम के नाम से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वेरिएंट हुंडई क्रेटा में ये ऐड किया गया है जो कि SX टेक और टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO के बीच में प्लेस किया जा रहा है। और इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए ये वेरिएंट जो है वो SX ट्रिम बेस्ड है, लेकिन SX जो है वो सिर्फ पेट्रोल पे आती थी, मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती थी। यहाँ पे आपको जो है SX में मिल जाएगा, यानी SX प्रीमियम में मिल जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन, IVT ऑटोमेटिक पेट्रोल में और साथ में डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन भी दे रखा है। फीचर्स की बात करते हैं तो SX ट्रिम बेस्ड है, सारे फीचर्स SX वाले ही इसमें डाले गए हैं। साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स हो जाएंगे जैसे कि इसमें आपको मिल जाएगी लेदर अपहोल्स्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको लेदराइट सेटिंग्स मिल जाएगी, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स हो जाएंगी, 8 वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट आ जाएगी और साथ में बोस का प्रीमियम साउंड भी दे दिया गया है 8 स्पीकर्स के साथ। और पीछे की सेटिंग्स जो है वो स्कूप्ड पैटर्न में कर दी गई है जिससे आपको बेटर नी रूम लेग रूम मिल सके और साथ में सेम स्मार्ट की विद मोशन सेंसर को ऐड किया गया है। बाकी सारे फीचर्स SX वेरिएंट के आपको इसमें मिलेंगे। प्राइसिंग की बात करते हैं तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,18,390 रुपीज और पेट्रोल ऑटोमेटिक का है 17,68,390 रुपीज। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का है 17,76,690 रुपीज। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन की चॉइस मिल जाएगी जिसके लिए आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको और बता दूं, SX प्रीमियम की प्लेसिंग जो है वो SX टेक और SXO के बीच में है, यानी कह लीजिए नीचे वाला वेरिएंट हो और ऊपर वाले वेरिएंट में ADAS आता है। लेकिन दोस्तों आपको SX प्रीमियम में ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी नहीं मिलेगी। ये सेम SX ट्रिम बेस्ड है, उसमें भी ADAS नहीं है और इसमें भी ADAS नहीं दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल की, जो कि अगेन पेट्रोल एंड डीजल मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। इस गाड़ी में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी में जो एडिशंस किए गए हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो स्मार्ट की में मोशन सेंसर को ऐड किया गया है, साथ में स्कूप्ड सीट्स कर दी गई हैं, पीछे बेटर लेग रूम आपको मिल जाएगा और रियर वायरलेस चार्जर भी इसमें आ गया है जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया फीचर है। आगे वाला वायरलेस चार्जर जो है वो SX वेरिएंट से शुरू हो जाता है, पीछे वाला वायरलेस चार्जर जो है वो सिर्फ आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में मिलेगा। साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इस गाड़ी में ऐड कर दिए गए हैं। तो ये तो इस गाड़ी में फीचर्स ऐड किए गए हैं। डिलीशन फिलहाल भाई इस वेरिएंट में कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे सब कुछ एज
एज इट इज है। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर। तो प्राइस में यहाँ पे जरूर आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 17,46,300 रुपीज, यहाँ पे 8,000 रुपीज का प्राइस इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर हम पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करेंगे तो 18,92,200 रुपीज है, 8,000 रुपए एक्स शोरूम ये भी बढ़ाया गया है। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 19,04,700 रुपीज, अगेन 8,000 का एक्स शोरूम कॉस्ट बढ़ा है। और डीजल ऑटोमेटिक का है 19,99,900 रुपीज। डीजल ऑटोमेटिक के प्राइस में कोई चेंज नहीं किया गया है, ये पहले वाला एज इट इज है भाई। डीजल ऑटोमेटिक वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, फीचर्स भी बढ़ गए और प्राइस भी बढ़ाया नहीं है फिलहाल अभी तक। इसके अलावा डुअल टोन पे भी गाड़ी आती है, 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा डुअल टोन के लिए। इवन नाइट एडिशन पे भी ये मिल जाती है। तो भाई जो नाइट एडिशन के जो फीचर डिफरेंसेस हैं, जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, वो सब एज इट इज रहेंगे और जो फीचर्स बढ़े हैं वो आपको नाइट एडिशन पे भी बढ़े देने पड़ेंगे। प्राइसिंग मैंने स्क्रीन पे लगा दी है नाइट एडिशन के भी, तो आप एक नजर डाल सकते हैं। तो रेगुलर क्रेटा के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्रेटा N9 की तरफ। लेकिन आगे जाने से पहले भाई आपसे कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्रेटा N9 जो कि आती है पेट्रोल टर्बो इंजन पे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है, ज्यादा स्पोर्टी गाड़ी ये दिखती है। अब इस पे दो वेरिएंट आते हैं, N8 और N10। N8 बेस्ड है क्रेटा के SO वेरिएंट पे, तो यानी यह कह लीजिए यहाँ पे क्रेटा SO में जो भी चेंजेस हुए हैं रेगुलर क्रेटा के SO में, वही सारे चेंजेस जो है एप्लीकेबल हो गए क्रेटा के N8 वेरिएंट में भी। यानी कह लीजिए यहाँ पे भी जो है स्मार्ट की में मोशन सेंसर को बढ़ा दिया गया है और पीछे की सेटिंग्स पे जो है 2 चार्जर से अब एक सिंगल चार्जर कर दिया गया है। प्राइसिंग्स कोई भी चेंज नहीं करी गई है, यहाँ पे सेम एज इट इज प्राइस है। मैनुअल ट्रांसमिशन का है 16,93,300 रुपीज और DCT ऑटोमेटिक का है 18,43,300 रुपीज। वहीं पे बात करेंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट N10 की, जो कि अगेन बेस्ड है क्रेटा रेगुलर के SXO वेरिएंट पे। तो जो SXO वेरिएंट पे चेंजेस हुए हैं वही चेंजेस इसमें भी एप्लीकेबल हो गए, जैसे कि स्मार्ट की में मोशन सेंसर को ऐड कर दिया गया है, स्कूप्ड रियर सीट्स मिल जाएंगी, रियर वायरलेस चार्जर को ऐड कर दिया गया है और रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। कोई भी फीचर को रिमूव नहीं किया है। इसके अलावा अगर प्राइसिंग की बात करते हो तो प्राइस भी जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है 8,000 रुपये से। मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट हो गया है 19,53,300 रुपीज़ और ऑटोमेटिक का है 20,48,900 रुपीज़। तो दोस्तों वेरिएंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा कलर्स को लेकर बात करते हैं। यहाँ पे 2 कलर्स रेगुलर क्रेटा में बढ़ाए गए हैं जो कि अभी तक सिर्फ नाइट एडिशन में आते थे। टाइटन ग्रे मैट फिनिश, आपको एक नया कलर देखने को मिलेगा रेगुलर क्रेटा में, और स्कैरी नाइट कलर भी अब आपको रेगुलर क्रेटा में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों भाई 2025 के कंप्लीट चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे जैसे गाड़ियां आती जाएंगी तो मैं फिजिकल गाड़ी पे भी आपको दिखा दूंगा भाई इन सारे चेंजेस को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। हमें मोटिवेशन मिलता है जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और नए रिव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।